YouTube चैनल स्टूपिड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अपना एक अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें सिखाऊंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं तथा मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 को हल कराऊंगा। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक जो कोण हो वो समकोण है 90 डिग्री का हो। देखिए इसमें ये 90 डिग्री का है। मैंने मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी है। इसमें किन्हीं दो भुजा कोई भी केवल, देखिए इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, 1 2 3 तीन भुजाएं हैं। तो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, केवल दो भुजा को हम लेंगे उसके अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे इसमें जो 90 डिग्री होता है उसके जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, और जिस एंगल को, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं, ठीक उसके सामने वाले जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। मैं यहाँ लंब को L से तथा कर्ण को K से, और ठीक जो तीसरा जो बचा वो आपका होता है आधार। आधार को हम A से सूचित कर रहा हूं। ठीक है, कह रहा कि किन दो भुजाओं के अनुपात, हम किसी भी दो भुजाओं के अनुपात को लेंगे वह त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्योंकि आप त्रिकोणमितीय अनुपात में जानते हैं कि 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं। और 6 अनुपात इसी समकोण त्रिभुज पे आधारित होते हैं। इसे साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इस त्रिभुज में क्या होगा उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो है लाल बटा कक्का। इसी के माध्यम से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के इस समकोण त्रिभुज में रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर लेंगे। तो जैसे साइन होता है जो, देखिए इसमें आपको समझना होगा लाल बटा कक्का में जो पहला होता है वो होता है आपका साइन, जो दूसरा होता है वो होता है आपका कॉस, ऐसे जो तीसरा होगा आपका वो हो जाएगा टैन। ठीक, और जो बचा इसके अपोजिट वो हो जाएंगे, इसके अगर अपोजिट लेंगे, इसके मतलब कि नीचे से ऊपर लेंगे, सभी को नीचे से ऊपर लेंगे, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक वैसे ही साइन का उल्टा होता है कोसेक। उससे पहले आप देख लीजिए कि जो साइन थीटा होता है इसकी जो अपोजिट होता है 1/, कोसेक थीटा। ठीक वैसे ही कॉस थीटा होता है, इसका अपोजिट होता है 1/, सेक थीटा। ठीक वैसे ही टैन थीटा का अपोजिट होता है 1/, कॉट थीटा। और इसके अपोजिट अगर 3 हो गए, और इसका अपोजिट से कहा जाए कि कॉट थीटा का जो अपोजिट होगा वो होगा 1/, टैन थीटा। वैसे ही सेक थीटा का अपोजिट होगा 1/, कॉस थीटा, तथा कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा का। ठीक है, वैसे जो साइन का अपोजिट कोसेक 1/, कोसेक, वैसे ही कोसेक का अपोजिट 1/, साइन, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। ठीक वैसे ही वैल्यू से आप लाल बटा कक्का के माध्यम से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो पहला होगा लंब बटा कॉट वो साइन में आएगा, आधार बटा कर्ण जो होगा कॉस आएगा, और लंब बटा आधार होगा वो टैन आएगा। ठीक इसी का अपोजिट करेंगे। जैसे
कॉट का जो होगा 1/tan थीटा, इसका मतलब कि ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसी का साइन इसी के जो एंगल रेशियो के रूप में लिखेंगे वो इसी से लिखेंगे। जैसे साइन थीटा का होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लंब बटा कर्ण। वैसे कॉस थीटा का जो होगा वहां से आधार बटा कर्ण। ठीक वैसे ही tan थीटा का जो वैल्यू होगी, थीटा एंगल जोड़ दे क्योंकि ये न्यून कोण होता है, थीटा जो है न्यून कोण होता है, इसका मुख लंब होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, हमेशा 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो कर्ण होगा। और थीटा जिसको मानेंगे उसके सम्मुख लंब, और जो बचा वो आपका होगा आधार। अगर ठीक वैसे ही अगर मैं एक दूसरा ले रहा हूं समकोण त्रिभुज, मैंने इसका नाम मान लिया ए बी सी, ये 90 डिग्री है। आप जानते हैं कि हमेशा 90 डिग्री सामने जो होता है वो होता है कर्ण, जिसको मैं थीटा मानूंगा। मैंने मान लीजिए इस वीडियो इसमें इसको थीटा माना था और मैं मान रहा हूं इसको थीटा, तो जिसके सामने मैं जिसको थीटा माना हूं जस्ट उसके सामने जो भुजाएं होंगी वो आपका होता है लंब, वो होता है आपका लंब, और जो बचा वो हो जाएगा आधार। यहाँ पे बच रहा ये हो जाएगा आपका आधार, जिसको मानेंगे जिसकी जो छोटी होगी न्यून कोण होगा उसको अगर हम थीटा मानते हैं तो जस्ट उसके सामने जो दिखाई देगा वो होता है आपका लंब। इसलिए आधार को ए, लंब को एल और कर्ण को के। कैसे भी दोनों माध्यमों से लिख सकता हूँ, कैसे भी बनाएंगे फिगर इसी के हिसाब से बदलता जाएगा। तो यहाँ tan थीटा हुआ, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, इसके tan का अपोजिट कॉट होता है, इसमें देखिए tan का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए कॉट को लिखेंगे उल्टा, बस कर देंगे उस लाल बटा काका के शॉर्ट कॉट ट्रिक से, इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब ये उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। और सेक का अपोजिट होता है cos थीटा, इसलिए इसको अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक वैसे ही कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन को उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा आपका कोसेक का कर्ण बटा लंब। ये आपके 6 रेशियो को लाल बटा काका के रूप में होता है। और आपको दूसरा और समझना है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में। मैं इसमें ये है त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध अगर इतना आपको आता होगा, अगर इतना समझ गए तो आप प्रश्नावली क्लास कक्षा 10 के 8.1 में मैं बताने जा रहा हूं। देखिए कैसे आसानी से हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, पर आता हूं मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल को लेकर के। प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th मैथ। देखिए पहला जो सवाल है प्रश्नावली 8.1 का कक्षा 10 का, वो ये है कि त्रिभुज प्रश्नावली 8.1 में कह रहा है पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए का दूसरा प्रश्न है, साइन सी और कॉस सी। इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए, करा कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसमें बोला कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया कोण B, और मान लीजिए इसको A और B, ये हो गया C, त्रिभुज हो गया।
कह रहा कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये ए बी है, इसकी भुजा कितने दे दिया है 24 सेंटीमीटर का। ठीक वैसे ही दिया है बी सी, बी सी बराबर कितना दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण को के आज क्योंकि प्रश्नावली में पूछा पहला क्वेश्चन कि साइन ए इक्वल टू क्या। तो सबसे पहले आपको एक वो याद होना चाहिए लाल बट्टा कप का, जिसमें जो पहला होता है वो होता है साइन। तो देखिए लंब बटा कर्ण, इसलिए लिखेंगे लंब बटा कर्ण। इसमें चूंकि ये 90 डिग्री साइन कर्ण होता है और जिसमें ये थीटा माने हैं, जिसको मानेंगे जैसे ए माने हैं तो ए को हम थीटा बना रहे हैं और थीटा के सामने लंब होता है। इसके मतलब कि लंब कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर और जो बचा वो हो गया आधार। तो ये बच रहा है, ये हो जाएगा आपका आधार, आधार ए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए एक फार्मूला होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं इसे स्क्वायर से बाहर निकालूं तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं इस प्रश्न में आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए इस फार्मूला में कर्ण की वैल्यू पता करना है। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट, लंब आपका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका इंप्लाइज दैट के इक्वल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा आपका 576। ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं तो देखिए 24 का स्क्वायर करना है आपको, तो सबसे पहले जो अंतिम वाला अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 4 के 16 हासिल 1। उसके बाद दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 4 गुना के 8 और जो स्क्वायर आता है उसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 गुना के 16, एक ये बचा 17 के 7 हासिल 1। फिर इसका पहले वाला स्क्वायर तो 2 के 4, 4 1 5। ये होता है आपका स्क्वायर करने का तरीका। 576 आ गया। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 9 15 और 7 4 12, 5 1 6, 625 आया। ये हो जाएगा आपका 625 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो निकालने का तरीका वो होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे 625 का, चूंकि अंत में 5 है 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 का 5, 5 में 10, 5 25 25, ऐसे ही 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25। फिर इसको कटाएंगे 5, फिर इसको कटाएंगे 1, तो ये कितना हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इंप्लाइज दैट के की जो वैल्यू आई, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको 2 मानना है, क्योंकि अंडर की जो वैल्यू होती है x की, ये जो इक्वल टू होता है x की पावर 1/2, ये आधा होता है, इसलिए इसको समझना है कि यहाँ पे 2 है, इसलिए जितने जितना रहेगा उसका उतना ही जोड़ा लेंगे, इसलिए इसमें जोड़ा लेंगे। इससे एक बाहर निकलेगा तो निकलेगा आपका 5 और इससे 2 है तो एक बाहर निकलेगा तो 5। 5 गुणे 5 25, यानी के की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 25 सेंटीमीटर। के की वैल्यू कितना आई 25 सेंटीमीटर। बस अगर ये तीनों रेशियो निकालना जानते हैं तो आप
सभी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोई भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस अब साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, तो साइन ए इक्वल टू, इसमें आप देखिए लंब पता हो गया आपका 7 है, 7 कर्ण कितना निकला 25, ये आपका साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक वैसे ही सभी का आ जाएगा। देखिए बस यही आपको लाल बटा कर्ण याद करना होगा। अब दूसरा पूछा है कॉस, कॉस ए की वैल्यू, तो हम निकाल रहे हैं दूसरे इसमें कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू, इसमें आइए लाल बटा कक्का में, तो पहला साइन होता है और दूसरा आपका होता है कॉस, वैसे ही तीसरा होता है आपका टेन, इसका अपोजिट कर देंगे तो कॉट सेक कोसेक। तो कोसेक वैल्यू करना है, कोसेक इक्वल टू लाल बटा काका से आधार बटा कर्ण, अतः कोसेक इक्वल टू आधार क्या है आपका, आधार 24, 24 कर्ण कितना आपका 25, तो 24 हो गया 25। ठीक वैसे ही इसमें दिया है जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उसमें पूछा है साइन सी, तो साइन सी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे साइन ए कहा है, तो यहाँ पे जो कोड है वो ए है, अब बोल रहा है इस सवाल में सी कोड, तो सी कोड माना है तो कुछ नहीं करना है, बस जो एंगल सी होगा, जो कोड सी होगा उसको आपको इसमें मानना होगा थीटा के रूप में। तो मैं इस, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको बता रहा हूं, उसके बाद सब बात इसी में बदलेगा। ठीक है, जो अगला जो क्वेश्चन साइन सी पूछा है, इसके लिए आपको थीटा अब सी मानना होगा, और जब जिसको थीटा मानेंगे जानते हैं कि उसके सम्मुख आपका अब लंब हो जाएगा, उसके सम्मुख आपका लंब हो जाएगा, और जो लंब था वो आधार हो जाएगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, लंब कभी बदलता नहीं है, तो कर्ण 25 को 25 ही रह जाएगा, और ये आपका जो लंब था यहाँ पे उसकी वैल्यू कितना थी, तो अब जो आधार 24 का था अब यहाँ पे लंब 24 का हो जाएगा, और ये जो आपका आधार हुआ वो 7 सेंटीमीटर होगा। देख, तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा आपसे साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू, साइन सी है, साइन सी इक्वल टू आपका होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, इसमें देखिए साइन सी इक्वल टू लंब कितना हो गया आपका 24, कर्ण कितना हो गया आपका 25, तो 24 बटा 25 साइन सी की वैल्यू आई। देखिए यहाँ पे पास एक वैल्यू 24 बटा 25 आई है, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू 24 बटा 25 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोड सी हो गया, तो इसलिए थीटा सी को माने, सी का माने तो लंब हुआ, जो बचा आपका आधार, कर्ण कभी विच्छेद नहीं होता। ठीक वैसे ही कॉस सी की वैल्यू पूछा है, कॉस सी इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसमें देखिए आधार क्या है, आधार आपका 7 है, कर्ण कितना हुआ 25, तो 7 बटा 25। ठीक है, इसमें सॉल्व कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज प्रतिदिन ऐसे ही नया नया वीडियो आपके सामने देता हूँगा।